हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल SMMCQs में। आज मैं दोस्तों आप लोगों के बीच लेके आया हूँ क्लास 8 के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 का MCQ क्वेश्चन, जो आप लोगों के 2025 के 8 क्लास के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज सारे MCQs को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसको हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम है, कोयला है, वन है, प्राकृतिक गैस है। तो अनवीकरणीय कौन नहीं है इनमें से? यहाँ पे आप लोगों को वन वन एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो चलिए ये अनवीकरणीय नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। देखिए, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम यानी कि वहाँ पे पाया तो जाता है बट अभी तक निकाला नहीं गया है। तो जो निकाला नहीं गया है संसाधन, जो पाया जाने की संभावना है, तो इस तरह के संसाधन को हम लोग कहते हैं संभाव्य संसाधन। क्या संसाधन? संभाव्य संसाधन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैंसर उपचार की औषधियाँ, ऑप्शन बी झरने का जल, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कैंसर उपचार की औषधियाँ है किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा। तो ये एक तरह से क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन यानी कि वैसे संसाधन जिसमें जान होता है, जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैव संसाधन का मतलब है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, यानी कि जिसमें जान होता है, जिसमें जीव जंतु है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? देखिए अभी मैंने बताया था नवीकरणीय का मतलब है जो बार बार बन जाता है। ठीक है, बार बार प्रकृति में वो बार बार बनता है, उसका भंडारण बहुत बड़ा है। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिसका भंडारण सीमित है, जो एक बार उपयोग होने पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा बार बार बनेगा सनलाइट से। ठीक है, पवन ऊर्जा, पवन भी कभी खत्म नहीं होगा, बनता रहेगा। पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, भूमिगत ऊर्जा ये भी बनता रहेगा, लेकिन पेट्रोलियम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और बायोगैस। तो बताना है नवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है। ठीक है, यही है ना प्रश्न? हाँ, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, बायोगैस भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला एक ऐसा संसाधन है जो अनवीकरणीय है, यानी कि इसका भंडार सीमित है और ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडारण सीमित हो कहलाता है। मतलब एक ही बार उपयोग करना और उसका भंडारण भी सीमित है, और बार बार उपयोग करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के संसाधन को क्या कहते हैं हम लोग? अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं। देखिए जो हर एक जगह पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे हवा, ठीक है, हर एक जगह पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरह से बोलेंगे सर्वव्यापक। क्या बोलेंगे? सर्वव्यापक, जो हर एक जगह पे व्यापक रूप से पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया यहाँ पे? राइट आंसर, सर्वव्यापक, जो हर एक स्थान पे पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग
किया जा रहा है। देखिए इस तरह के संसाधन को क्या बोलेंगे, जिसकी मात्रा पता है, गुणवत्ता पता है, जिसका उपयोग भी किया जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संसाधन। क्या बोलते हैं, वास्तविक संसाधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संसाधन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है। देखिए इस तरह के संसाधन को क्या बोलेंगे, जो प्रकृति में बार बार नया नया रूप में बन रहा है। ठीक है, बार बार चेंज हो रहा है और बनते जा रहा है, तो इस तरह के संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। देखिए निश्चित स्थान में एकदम फिक्स जगह पे पाए जाने वाले संसाधन को क्या बोलेंगे, स्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्थानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि प्रौद्योगिकी संसाधन है। देखिए प्रौद्योगिकी एक तरह का संसाधन है। प्रौद्योगिकी की मतलब क्या, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को किसने बनाया, भगवान ने बनाया क्या, नहीं, इंसानों ने बनाया। तो प्रौद्योगिकी संसाधन का मतलब है कि ये एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है। क्या, कौन सा संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि अजैव संसाधन कहलाते हैं। देखिए अजैव का मतलब क्या है, जिसमें जीवन नहीं होता। ठीक है, ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो एक तरह से अजैव संसाधन, और जिसमें जीवन होता है वो जैव संसाधन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अजैव संसाधन कहलाते हैं एक तरह से निर्मित वस्तुओं से निर्मित। ठीक है, देखिए निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे निर्जीव लिखा। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। स्थानिक का मतलब जो एक फिक्स जगह पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उस तरह का कौन सा संसाधन है, जल है, लोहा है, अभ्रक है, मैग्नीज है। तो एक तरह से देखिए लोहा वो धरती के नीचे पाया जाता है, अभ्रक अभ्रक भी अपना फिक्स जगह पे पाया जाएगा, मैग्नीज भी फिक्स जगह पे पाया जाता है। लेकिन जल एक ऐसा संसाधन है जो फिक्स नहीं है। ठीक है, कभी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो कभी वर्षा होगा, फिर कभी वो नदी से समंदर में चला जाता है, फिर रेनफॉल होता है। ठीक है, तो एक तरह से जल एक स्थानिक संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा कि मानव स्वयं में एक क्या है। देखिए मानव स्वयं में क्या है, इंसान एक तरह का संसाधन है। क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो विकास ह्रास संसाधन, तो मानव एक क्या है, एक तरह का संसाधन है। ठीक है, चलिए क्योंकि मानव एक तरह से संसाधन है तभी तो वो बाकी संसाधनों का उपयोग कर पा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या है ऑप्शन में, जल, मशीन, कार और फोन। देखिए मशीन, कार और फोन ये सारे इंसान बनाते हैं, यानी कि मानव निर्मित संसाधन है ये। ठीक है, जल एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि पदार्थ की खाली जगह उसे एक संसाधन बना। देखिए पदार्थ की ऐसी क्या गुण है जो उसको एक तरह से संसाधन बनाती है, माध्यम, उपयोगिता, इच्छा या उपयोग सभी। देखिए किसी भी पदार्थ की उपयोगिता यानी इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण, ठीक है, उसे एक तरह का क्या बना देती, संसाधन बना देती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है। देखिए संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का अर्थ क्या है, महत्व। मूल्य का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, महत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। देखिए खाना पकाने की पद्धति, खाना किससे पकाते हैं हम लोग, आग से। किससे पकाते हैं, आग से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और ये अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। ठीक है, तो कौन से दो कारक पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तित करता है। देखिए इनमें से कौन सा दो कारक है जिसको संसाधनों में परिवर्तित करता है। ठीक है, समय, प्रौद्योगिकी, समस्या, या दोनों। देखिए किसी भी पदार्थ को अगर उसे संसाधनों में परिवर्तित किया जाएगा तो दो चीज हमेशा महत्वपूर्ण है। पहला समय, समय के हिसाब से होगा, एक दिन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी क्या है, प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसको धीरे धीरे संसाधनों में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों, समय भी होगा, प्रौद्योगिकी भी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा
20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के 8 क्लास के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर दोस्तों आप लोग नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास सारे क्लासेस का जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। क्योंकि इस बार जो जैक ने बताया है कि क्लास 8, 9 और 11 क्लास की एग्ज़ाम इस बार में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से पूछेगा किसी को नहीं पता। इसलिए ये एक बेस्ट तरीका है कि आप लोग एमसीक्यू के थ्रू पूरा चैप्टर को रिवीजन कर ले रहे हैं, प्लस आपको याद भी रह जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन को एकदम रट जाना है, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल आप लोगों का ही है, और जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।